वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? फहद अहमद रब्बानी। अच्छा, यहाँ घूमने फिरने आए हैं? जी जी, मैं टूरिस्ट हूँ यहाँ पे। मैं पहले ठंडियाई टॉप से होके अब यहाँ पे मैं इस लेक के या वाटरफॉल में मैं विजिट करने आया हूँ। अच्छा, स्टूडेंट भी हैं? जी जी, मैं बैचलर इन कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। अच्छा सर, बीइंग अ स्टूडेंट आपसे मैं क्वेश्चन करूँगी कि आपने देखा होगा जो पास्ट में जो गवर्नमेंट्स गुजरी हैं और अभी जो करंट सिचुएशन में गवर्नमेंट्स है, तो इन दोनों को अगर आप देखते हैं तो इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है, या आपको क्या लगता है कि कौन सी गवर्नमेंट ज़्यादा ठीक थी, कौन सी गवर्नमेंट काम अच्छा ज़्यादा करी? देखें, सबसे पहले तो मैं शुरू करूँगा कि एक बादशाह पाकिस्तानी के मैं रेफरेंस से मैं आपको पेश करना चाहूँगा कि देखें, मैंने भी पहले 10-15 साल की पॉलिटिक्स देखी है। मैं भी 23 ईयर्स का हूँ, ठीक है। 10-15 साल की पॉलिटिक्स मैंने देखी है। मैंने आज तक ऐसा लीडर नहीं देखा जो किसी कौम को एक कौम बनाने आया हो। सब कोई कीमतों की बात करता है। कोई अगर किसी ने कीमत की बात ही करनी है तो अंग्रेज़ हमें अच्छी कीमतों में छोड़ के गए थे, लेकिन क्या थी, आज़ादी नहीं थी हमें। तो एक लीडर है जिसने हमें आज़ादी का शऊर दिया, तो हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए और एक कौम बन के आना चाहिए। कोई बलोची, कोई सिंधी नहीं, एक कौम बन के, एक मुसलमान कौम बन के आना चाहिए। और मेरा हिसाब से आपने हल का पूछा तो हल यही है कि फौरी साफ़ और शफाफ इलेक्शन। सब ये जो जितने भी इस्तेकाम है और डॉलर की और जो महंगाई है, इसका एक ही जो हल है इस टाइम नज़र आता है, वो है साफ़ और शफाफ इलेक्शन। आप देखते हैं सर, पीटीआई है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, कोई भी है, तो इन सारी गवर्नमेंट में से आपको कौन सी सूटेबल लगती है कि हमारे मुल्क के साथ जो ज़्यादा काम अच्छा कर सके या जो चल सकती हैं आगे? जी देखें, मैं तो आपको एज ए ओपिनियन अगर आप लेना चाहो तो ले लें, लेकिन मैं फैक्ट्स की बेस पे बात करूँगा कि एक तरफ 30 साल का सब कुछ है और एक तरफ 3.5 साल 4 साल भी पूरे नहीं हुए, तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते इन दोनों को, ठीक है। और उसके बाद भी उनको पूरा नहीं करने दिया गया, और जिस बात पे निकाला, ये बुग़्ज़ इमरान नहीं है तो और क्या है, किस बात पे निकाला? महंगाई पे निकाला, ठीक है। क्या रोते थे आगे महंगाई पे, ठीक है जी, ये गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस नहीं कर रही है, ठीक है। तो अब किधर है गुड गवर्नेंस? तो ये साबित करती है इस चीज़ को कि ये तो था ही झूठ, ये तो बुग़्ज़ इमरान था जिस वजह से उनको निकाला गया, क्योंकि उन्होंने झुकने से इनकार किया, इस कौम को गुलाम बनने से इनकार किया, तो ये उनको सज़ा मिली है। और मैं एक ईमान रखता हूँ, क्योंकि मैं तो 167 से रखता हूँ, जहाँ पे नज़ीर चौहान जो थे, जिनके खिलाफ इलेक्शन हुआ और मैंने कंपेन भी किया और मैंने वोट भी डाला जाके, तो और हमने इंशाल्लाह वो उनको शबीर अहमद गुज्जर को जितवाया, ठीक है। तो मैं ये मान रखता हूँ और हमेशा गुड की मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि हमेशा हमारे साथ अच्छा ही होगा, कि चाहे जितनी मर्जी अंधेरे आ जाए, जितनी मर्जी मुश्किलात आ जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे साथ अच्छा ही होगा। तो मैं यही कहता हूँ कि इंशाल्लाह इमरान खान दोबारा आएंगे, ज़्यादा मेजोरिटी के साथ आएंगे। उम्मीद यही है कि 2/3 मेजोरिटी के साथ आएंगे, जिस तरह की हवाएं चल रही हैं, तो उम्मीद यही है 2/3 मेजोरिटी के साथ आएंगे और उनको काम करने का ज़्यादा मौका मिलेगा, जो कि उनको पहली जितनी भी उनकी मेजोरिटी थी उससे नहीं मिल रहा था, क्योंकि ब्लैकमेल भी होते दूसरी पार्टी से, सब जानते हैं। तो ये सब है, यही हल है मेरे हिसाब से, साफ़ और शफाफ इलेक्शन। सर आपने इमरान खान की बात की है, उनके कामों की बात की है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी अपनी जगह, लेकिन आप ये देख लें आगे जो केस है, फॉरेन फंडिंग केस, ठीक है, इसमें इमरान खान के सर के ऊपर बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि इमरान खान के सर के ऊपर एक ख़तरनाक तलवार लटकती हुई नज़र आ रही है। इसमें उनकी पार्टी सिंबल भी जा सकती है, ठीक है, पार्टी के रजिस्ट्रेशन भी जा सकती है और वो ख़ुद नायल भी हो सकते हैं। तो अगर ये ऐसा फैसला आ जाता है, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ जाता है, तो इसमें आपके क्या कमेंट्स होंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक बहुत मशहूर इंग्लिश की कोटेशन है, एनी पर्सन इज़ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक कि वो साबित नहीं हो जाता मुजरिम, तो वो मासूम ही है। तो ये जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं, इतने इश्तिहारात पे पैसे लगाते हैं, इसके तो सबूत हैं, जितने भी अरबों रुपए लगाते हैं इश्तिहारात पे, तो ये तो खान को बदनाम करना चाह रहे हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, तो कमेंट्स तो उस चीज़ पे किए जाएंगे ना अगर ऐसा होगा, तो मेरा ये ईमान है, मुझे यकीन है इस बात पे कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इमरान खान इस चीज़ को सर्वाइव करेंगे और इससे इनोसेंट प्रूफ होकर बाइज्जत बड़ी होकर इससे बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह। सर देखिए, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में 2 पार्टीज़ को आवाम वोट देती है, ठीक है। फिर जब हम ये कह रहे होते हैं कि लेट सपोज हम कहते हैं पीटीआई जीतेगी, एक बंदा कहता है या बहुत सारे लोग कहते हैं कि नून लीजिए, एट द एंड आप देखते हैं कि दोनों में से कोई ऐसी पार्टी जीत जाती है जिसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे होते। इसी तरह से मैं ये कह रही हूँ कि फॉरेन फंडिंग का जो केस है, इसमें अगर इमरान खान के खिलाफ फैसला आ जाता है, ठीक है, तो उस वक्त आपकी क्या राय होगी, मैं ये पूछना। ये भी एक आखिरी, वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा तो मानना नहीं आएगा, लेकिन चलिए आपकी फॉर इंस्टेंस मान भी लेते हैं, अगर ऐसा हो भी जाता है, तब भी ये कोई आखिर नहीं है, ये कोई एंड नहीं है। हम फिर भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर सकते हैं और बहुत से कानूनी रास्ते हैं जो कानूनी माहिरीन, पीटीआई की जो कानूनी वकला की जो टीम है वो जानती है इस चीज़ को, तो उनको भी पता है कि ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी हो जाए तो वो अगले स्टेप्स को जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। सर जब फैसले आ जाते हैं, ठीक है, फैसले आ जाते हैं, अगर किसी हुकूमत के हक़ में फ़ैसला आ जाता है तो वो गुनगाने लग जाती हैं इदारों के, ठीक है।
है, अगर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाता है तो वो फिर उन पर तनकीद करनी शुरू कर देती हैं कि भाई इन्होंने फ़ैसले गलत कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हर पार्टी जब उनके हक़ में फ़ैसले आ जाते हैं तो वो उनको गुनगाने लग जाते हैं, जब खिलाफ आते हैं तो वो क्यों उनके फिर तनकीद करनी शुरू कर देते हैं? इस चीज़ को तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, इस चीज़ को तो मैं भी खिलाफ हूँ, ठीक है। ये तो पीटीआई की तरफ से भी थोड़ा बहुत किया गया था, इतना ज़्यादा नहीं, इतना नून लीग की तरफ से। ये तो बाकायदा ऑन टीवी मीडिया पे आके धमकियाँ देते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, अगर आप भी कोई वीडियोस निकालना चाहे, किसी पीटीआई के वकील ने, किसी पीटीआई के कारकुन ने जो सीनियर लीडरशिप में शामिल हो, या इमरान खान हो, उसने आगे सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी हो, उन्होंने तो फैसले से पहले कहा होगा कि हम सरेखम तस्लीम करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले। सर वही जजेस फैसला देते हैं उनके हक में, फिर वही जजेस आगे आके उनके खिलाफ फैसला दे देते हैं, ठीक है। तो पहले वही जजेस जब इनके खिलाफ देते हैं तो फिर आप उनके खिलाफ हो जाते हैं, जब वही जजेस दोबारा आके आपके हक में फ़ैसला दे देते हैं तो फिर क्या हम आवाम को, क्या आप हमारे लीडर्स बता रहे होते हैं कि भाई पहले उनको उनके खिलाफ बातें की जाती हैं फिर उनके साथ हो जाते हैं, ये क्या आवाम को दे रहे हैं, क्या किस किस्म की बात बता रहे हैं? देखिए, मैं इसमें आपको यही कहना चाहूँगा कि ये गलत रविश है, ये गलत रिवायत है जो हमने बरकरार रखी हुई है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट को एक मौजूद इदारा मानते हैं और हम मानते हैं कि उसके फैसले मानने चाहिए, तो ये हर किसी की पार्टी, पीटीआई नून लीग नहीं, हर पार्टी को ये चीज़ तस्लीम करनी चाहिए कि जो भी जिस बेंच से फैसला आ रहा है उसको कबूल करे। हाँ, बाद में उसका हक है कि वो बाद में फुल कोर्ट बेंच में जाना चाहे या कुछ और करना चाहे, या वो एक पिटीशन दायर होती है कि रिकन्सिडर किया जाए इस फैसले को, कुछ भी करना चाहे तो वो हक है। मगर अदलिया को आके गालियाँ मत दी जाएँ, क्योंकि ये कौम देख रही होती है सब कुछ। क्योंकि हम क्या देखेंगे कि इतना बड़ा इदारा, पाकिस्तान का इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके बारे में इस तरह की गैर मौजूद ज़ुबान चाहे पीटीआई इस्तेमाल करे या नून लीग इस्तेमाल करे, बिल्कुल गलत है। और इसमें मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये गलत चीज़ है, इस रिवायत को तोड़ना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। सर ये एटमी पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत भी है, 75 साल का एक तवील अरसा है। इन दोनों चीज़ों के होने के बावजूद आज तक आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर सका। देखें, इस पर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक दिन होगी। आप भी ये देखें कि 1757 में जंग प्लासी, 1857 में जंग आज़ादी, 1947 में आज़ादी मिली, 90 100 साल की जद्दोजहद और आज़ादी एकदम से नहीं मिली, ठीक है। तो मेरा ये ईमान है कि ठीक है, हमने जानें गंवाई हैं वॉर ऑन टेरर में, जैसे इमरान खान साहब फरमाते हैं हमेशा। माशी इकोनॉमिक हमने पावर लूज़ किया हमारी, हम 1960s में नहीं थे ऐसे, यूब खान के दौर में हमारी इंडस्ट्रीज होती रेवोल्यूशनाइज कर रही थी, बहुत ऊपर जा रही थी, सभी जानते हैं, फैक्ट्स हैं, ये मेरे ओपिनियंस नहीं है, ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो मेरा ये मौक़िफ़ है कि मुझे ईमान है इस चीज़ पे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी अच्छा वक्त आएगा और इमरान खान की टीम के अंडर आएगा। इलेक्शंस होने चाहिए जी, साफ। असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी नहीं करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि ये चोरी का मैंडेट है, किस तरह पूरी करे। सर इलेक्शन में ऐसी कौन सी रिफॉर्म्स होनी चाहिए? देखें, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन जिसका जो अब करैक्टर है वो साफ नज़र आ चुका है, सबको पता है कितनी रिगिंग हुई। अब मैं ये नहीं कहता कि वो इलेक्शन कमीशन ने किया आके, बट वो किसकी जिम्मेदारी थी? इधर चोरी हो रही है और हुई जा रही है, तो पुलिस वाले को हम क्यों नहीं पकड़ेंगे जाके, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसको रोके। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी थी कि वो उस रिगिंग को रोकता, नहीं रोकी, किसने रोकनी थी ये आके? तो ये सारा उसका ब्लेम है, ये उसका सारा जो क्राइम्स है वो ये हैं, और इस पर हमने गौर करना। हमें ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन खुद आगे करवा रही है, तो कोई नहीं कह रहा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी अगर वो नहीं पूरी करता तो वो फिर इज्जत रिस्पेक्टिवली इस्तीफ़ा दे के नीचे आ जाए और देखिए नया इलेक्शन कमीशन आ जाए जो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर सके। वैसे ये तो पाकिस्तानी, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं या कहते हैं ये पार्टी आई तो काम अच्छा करते हैं? इमरान खान को करते हैं सपोर्ट, और इमरान खान के अलावा, इमरान खान माइनस में कोई पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं है, इमरान खान है तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, और मेरी अकीदत है इमरान खान के साथ पर्सनली, और मेरा जीना मरना इमरान खान के साथ है। वो जो हुक्म करेंगे मैं मानूंगा उनको, क्योंकि मेरी अकीदत है, मैं मानता हूँ उसको अपना लीडर मानता हूँ, जैसे मेरे बाउजदाद ने कायद-ए-आज़म को अपना लीडर माना था। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।